ओम नमः भगवते वासुदेवाय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। समस्त श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। आज के इस पावन उपलक्ष्य में हम भगवान बृहस्पति देव की उस दिव्य और अलौकिक कथा का श्रवण करेंगे जो मनुष्य के जीवन से दरिद्रता, मानसिक अशांति और भाग्य की बाधाओं को समूल नष्ट कर देती है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति को समर्पित है, जो बुद्धि, ज्ञान, ऐश्वर्य और सौभाग्य के प्रदाता है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन को अनुशासित करने और ईश्वर के प्रति समर्पण की एक अनुपम सीख है। प्राचीन काल की बात है। एक भारतवर्ष के राज्य में एक अत्यंत प्रतापी और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। वह राजा इतना धर्मात्मा था कि उसके राज्य में कोई भी दुखी या भूखा नहीं रहता था। राजा नियम पूर्वक प्रत्येक गुरुवार को उपवास रखता, भगवान विष्णु का पूजन करता और मंदिर जाकर दान पुण्य किया करता था। वह अपने हाथों से दीन दुखियों को अन्न और वस्त्र बांटता था, परंतु उसकी रानी इसके ठीक विपरीत स्वभाव की थी। रानी के मन में न तो धर्म के प्रति आस्था थी और न ही उसे परोपकार करना भाता था। वह राजा के दानशील स्वभाव से बहुत चिढ़ती थी। जब भी राजा दान करने जाता, रानी उसे टोकती और कहती कि हे स्वामी, आप इस तरह राजकोष को लुटाएंगे तो एक दिन हम भिखारी बन जाएंगे। रानी को घर की साफ सफाई और सजावट से भी कोई मोह नहीं था। वह अत्यंत आलसी और कठोर हृदय की थी। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए घने वन में गए हुए थे। महल में रानी अकेली थी। तभी भगवान बृहस्पति देव रानी की परीक्षा लेने और उसे सद्बुद्धि देने के उद्देश्य से एक वृद्ध साधु का वेश धारण कर महल के द्वार पर पधारे। साधु ने द्वार पर खड़े होकर ऊंचे स्वर में कहा कि भिक्षाम देहि, कोई है तो इस वृद्ध साधु को भिक्षा दे। रानी उस समय महल के आंगन में बैठी कुछ काम कर रही थी। उसने साधु की आवाज़ सुनी पर अनसुनी कर दी। साधु ने दोबारा आवाज़ लगाई, तब रानी झुंझलाकर द्वार पर आई और बोली कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मेरे पति सारा दिन धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि यह सारा धन ही समाप्त हो जाए। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब हमारे पास कुछ नहीं होगा तो न कोई मांगने आएगा और न ही मुझे दान देना पड़ेगा। आप मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे यह सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाए और मैं शांति से घर में रह सकूं। रानी की यह मति भ्रष्ट बात सुनकर साधु रूपी बृहस्पति देव दंग रह गए। उन्होंने रानी को समझाने का प्रयास किया कि हे देवी, धन तो लक्ष्मी का रूप है, इसे कोई नष्ट क्यों करना चाहेगा। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम प्यासों के लिए कुएं खुदवाओ, भूखों के लिए सदावत खुलवाओ, ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। इससे तुम्हारा यश बढ़ेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर तो जैसे कोई भूत सवार था। उसने कहा कि महाराज, मुझे इन पुण्य कर्मों की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो बस ऐसा उपाय बताइए जिससे यह झंझट खत्म हो जाए। साधु ने देखा कि रानी का अहंकार और अज्ञान बहुत बढ़ गया है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है पुत्री, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करो। तुम आने वाले गुरुवार को घर को गोबर से मत लीपना, बल्कि पीली मिट्टी से लीपना। अपने केशों को मुल्तानी मिट्टी से धोना। राजा से कहना कि वह गुरुवार को ही हजामत बनवाए और वस्त्रों को धोबी के यहाँ धुलने के लिए डाल देना। भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना और घर के अंधेरे कोने में झाड़ू लगाना। यदि तुम लगातार 7 गुरुवार ऐसा करोगी तो तुम्हारी समस्त संपत्ति नष्ट हो जाएगी। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। रानी ने बिल्कुल वैसा ही करना शुरू कर दिया। पहले गुरुवार को जब उसने बाल धोए और घर में पीली मिट्टी से लीपा तो राजा के व्यवहार में हानि होने लगी। दूसरे गुरुवार को जब राजा ने हजामत बनवाई और रानी ने कपड़े धोए तो महल के भंडार खाली होने लगे। 3-4 गुरुवार बीतते बीतते राजा की सेना
हाथी घोड़े धन दौलत सब समाप्त हो गए। राजा पूरी तरह से दरिद्र हो गया। जो राजा पहले हजारों लोगों को भोजन कराता था, अब उसके परिवार को एक समय की रोटी के लिए तरसना पड़ रहा था। प्रजा में हाहाकार मच गया। राजा ने दुखी होकर रानी से कहा कि प्रिय, अब यहाँ रहकर अपमान सहने से अच्छा है कि हम कहीं दूर परदेश चला जाऊं और मेहनत मजदूरी करके कुछ धन कमाऊं। राजा वहाँ से विदा होकर एक दूसरे देश में चला गया। वहाँ वह वन में लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना पेट पालता। इधर महल में रानी और उसकी एक दासी अत्यंत दयनीय स्थिति में रह रही थी। रानी का सारा अहंकार चूर चूर हो चुका था। एक समय आया जब 7 दिनों तक रानी और दासी को अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। दासी ने रोते हुए रानी से कहा कि हे रानी माँ, आपकी एक बहन है जो बहुत धनी है, क्यों न हम उससे कुछ मदद मांगे। रानी ने सोचा कि बात तो सही है। उसने दासी को अपनी बहन के पास भेजा। उस दिन गुरुवार था और रानी की बड़ी बहन श्रद्धा से बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। दासी ने वहां पहुंचकर बहन को रानी की दुर्दशा सुनाई और कुछ अन्न मांगा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह व्रत की कथा के बीच में थी और शास्त्रों के अनुसार कथा बीच में छोड़कर बोलना वर्जित है। दासी को लगा कि रानी की बहन अमीर होने के कारण घमंड में आ गई और उसने उसे अनसुना कर दिया है। वह खाली हाथ वापस लौट आई और रानी को सारी बात नमक मिर्च लगाकर बता दी। रानी बहुत दुखी हुई और अपनी बहन को कोसने लगी। उधर जब कथा समाप्त हुई तो रानी की बहन तुरंत भोजन की सामग्री लेकर अपनी बहन के घर पहुंची। उसने देखा कि रानी और दासी भूख से निढाल पड़ी है। उसने उनसे क्षमा मांगी और कहा कि बहन, मैं कथा सुन रही थी इसीलिए बोल नहीं पाई। फिर उसने उन्हें भोजन कराया और रानी को समझाया कि तुम्हारी यह स्थिति भगवान बृहस्पति के अपमान के कारण हुई है। तुम फिर से गुरुवार का व्रत और कथा शुरू करो। भगवान दयालु हैं, वे सब ठीक कर देंगे। रानी ने कहा कि मेरे पास तो पूजा के लिए न चने की दाल है, न गुड़ है और न ही दिया जलाने के लिए तेल। तब उसकी बहन ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम बस श्रद्धा भाव से भगवान का नाम लेना। अगले गुरुवार को रानी ने व्रत का संकल्प किया। तभी चमत्कार हुआ। भगवान बृहस्पति फिर से साधु के रूप में आए और रानी के द्वार पर चने की दाल और गुड़ फेंक गए। रानी ने उसी से पूजन किया और कथा सुनी। उधर प्रदेश में राजा के साथ भी एक चमत्कार हुआ। जिस वन में वह लकड़ी काटता था, वहाँ उसे जमीन में गड़ा हुआ एक सोने का कलश मिला। राजा ने सोचा कि यह सब भगवान बृहस्पति की कृपा है। राजा धन लेकर अपने राज्य वापस लौटा। रास्ते में उसने देखा कि जगह जगह गुरुवार के व्रत की महिमा गाई जा रही है। राजा ने भी वही व्रत करना शुरू किया। जब राजा अपने महल पहुंचा तो उसने देखा कि रानी और दासी फिर से पहले की तरह वैभव में जी रही हैं। राजा ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। रानी ने रोते हुए अपनी सारी गलतियां स्वीकार की और बताया कि कैसे साधु के कहने पर उसने सर्वनाश का मार्ग चुना था और कैसे उसकी बहन ने उसे फिर से भक्ति का मार्ग दिखाया। राजा और रानी ने मिलकर निश्चय किया कि वे आजीवन बृहस्पति देव की पूजा करेंगे। इसके बाद उसने घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। जो कोई भी स्त्री या पुरुष इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि लक्ष्मी और नारायण की कृपा तभी बनी रहती है जब हम विनम्र रहते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं। अब मैं आपको संक्षिप्त में पूजन विधि और इसके फल के बारे में बताती हूँ, ताकि आप भी इस पुण्य के भागी बन सके। गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की सफाई करें, परंतु पोछा न लगाए। जल में थोड़ी हल्दी डालकर स्नान करें। पीले वस्त्र पहने, क्योंकि पीला रंग बृहस्पति देव को अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाए। एक कलश में जल भरे और उसमें थोड़ी हल्दी, चने की दाल और गुड़ डालें। केले के वृक्ष की पूजा इस व्रत का सबसे अनिवार्य हिस्सा है। केले की जड़ में हल्दी मिला जल चढ़ाएं, वहाँ धूप दीप जल दिखाएं और चने की दाल का भोग लगाएं। कथा सुनते समय अपने हाथ में चने की दाल के 7 दाने अवश्य रखें और कथा पूर्ण होने पर उन्हें भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। इस दिन पीले फलों जैसे केला, पपीता या
पीले फूलों का दान करना महान फलदायी माना गया है। ध्यान रहे कि गुरुवार के व्रत में केला स्वयं नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम उस वृक्ष की पूजा करते हैं। पूरे दिन उपवास रखें और शाम के समय केवल एक बार बिना नमक का पीला भोजन करें, जैसे चने की दाल की लपसी या बेसन का हलवा। इस व्रत को करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती, अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। भगवान बृहस्पति की यह कथा जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं 7 गुरुवार के भीतर ही पूरी होने लगती हैं। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। कथा के समापन के पश्चात भगवान की आरती करना अनिवार्य होता है, क्योंकि आरती से ही पूजा पूर्ण मानी जाती है और जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा मिलती है। तो आइए अब हम सब मिलकर अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ भगवान बृहस्पति देव की यह दिव्य आरती गाते हैं। जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिने छिने भोग लगाऊं कदली फल मेवा। जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगते पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरिता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो शरण पड़े तेरी, प्रभु शरण पड़े तेरी, पूर्ण करो मनोरथ, इच्छा करो मेरी। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय टारे, प्रभु सब संशय टारे। शरण पड़े जो तेरी, उनके काज सवारे। ओम जय बृहस्पति देवा। लकड़ी की जो काटे, सोने की किन्हीं, प्रभु सोने की किन्हीं, निर्धन को धन देना, विपदा सब छीनी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद आनंद कर, सो फल निश्चय पावे। जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। छिने छिने भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति देव की जय। भक्तजनों, आरती के पश्चात अपने स्थान पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें और भगवान से अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद जो जल आपके कलश में रखा है उसे घर के मुख्य द्वार और कमरों में छिड़कने
इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सुख शांति का वास होता है। बचा हुआ जल और चने की दाल गाय को खिला देना ही अत्यंत शुभ फलदायी होता है। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। भक्तों, यदि आपको यह कथा, विधि और आरती पसंद आई हो तो आप भी इसे अपने मित्रों और परिवारों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस पुण्य लाभ को प्राप्त कर सके। प्रिय भक्तों, भगवान बृहस्पति देव की यह महिमा अपरंपार है। उम्मीद है कि आज की इस पावन कथा और आरती ने आपके मन को असीम शांति प्रदान की होगी। शास्त्र कहते हैं कि प्रभु की कथा बांटने से पुण्य और भी बढ़ जाता है। इसीलिए इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और सगे संबंधियों के साथ साझा करना न भूलें ताकि उनके जीवन में भी सुख और समृद्धि का सवेरा हो सके। यदि आप पहली बार हमारे इस भक्ति मार्ग से जुड़े हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी मनोकामनाएं के साथ जय बृहस्पति देव या ओम नमः भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। भगवान विष्णु और गुरुदेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। अगले